जरा सोचे, एक छोटा सा गांव जहां नेटवर्क के लिए लोग अभी भी छत पर चढ़ते, वही के कुछ सिंपल लोगों ने सिर्फ एक पुराने फोन से कुछ ऐसा कमाल कर दिखाया जिससे दुनिया भर के लोग हैरान रह गए। ना कैमरा था, ना लाइट, इंग्लिश भी ठीक से बोलना नहीं आती थी, फिर भी आज दुनिया भर के लोग उनके हाथ का बना हुआ खाना देखने के लिए वेट करते। और सबसे क्रेजी बात है दोस्तों, उनके 55 वीडियोस फ्लॉप हुए, लेकिन एक वीडियो ने जिंदगी बदल दी। कैसे एक मिट्टी के रसोई बना दुनिया का सबसे बड़ा फूड चैनल, चलिए जानते हैं आज के इस छोटे से वीडियो। यह है विलेज कुकिंग चैनल की कहानी दोस्तों, जहां हर रेसिपी में सिर्फ खाना नहीं बल्कि किस्मत पकती है। एक छोटे से गांव से उठी बड़ी सोच। ये कहानी शुरू होती है तमिलनाडु के पुडुकोट्टाई डिस्ट्रिक्ट के चेन्नई वीरामंगलम नाम के छोटे से गांव से। यहाँ के लोग आम जिंदगी जीते थे, सुबह खेतों में काम, शाम को परिवार के साथ रोटी, और जिंदगी वही जो कल थी और कल होगी। इसी गांव में रहते थे जी प्रियतांबी, एक सिंपल इंसान पर कमाल के कुक। गांव में जब भी कोई शादी, मेला या मंदिर का उत्सव होता तो सब लोग एक ही नाम बुलाते, वो एक बार में ही 100-200 लोगों के लिए खाना बना लेते और उनके हाथ के मसाले की खुशबू पूरे गांव में छा जाती। और उनके पोते अय्यनर, मुरुगेसन, वेंकटेशन, सुब्रमण्यन, तमिल सेल्वन सब उनके साथ ही रहते थे और उन्हें देखकर ही बड़े हुए। ये सब मिलकर खेतों में काम करते और शाम को एक साथ बैठकर खाना बनाते और दादा के जोक्स पे हंसते। पर एक दिन इन बच्चों ने सोचा, दादा आप इतना अमेजिंग का खाना तो बनाते ही हो, क्यों ना इसे दुनिया तक पहुंचाया जाए। और तभी इसे यूट्यूब का आइडिया पहली बार आया। फोन एक ही था, कैमरा भी वीक था, पर जज्बा लाजवाब था। और बस शुरू हो गई एक जर्नी जो सिर्फ व्यूज के लिए नहीं, एक सपने के लिए थी। लेकिन ये जर्नी इतनी आसान नहीं थी दोस्तों। पहला वीडियो अपलोड हुआ, कुछ खास व्यूज नहीं आया। दूसरा, तीसरा, चौथा, और ऐसे करते करते 8 महीने बीत गए। उन्होंने 55 वीडियोस बनाए और हर वीडियोस के व्यूज थे 100, 150, 200। कोई वायरल नहीं हुआ, कोई स्पॉन्सर नहीं मिला, कोई नोटिस भी नहीं करता था। फिर भी उन्होंने कभी कंप्लेन नहीं की। उन्होंने हर वीडियो के नीचे लिखता रहा, नेक्स्ट वीडियो और बेटर बनाएंगे। गांव के लोग हंस पड़ते थे, अरे भाई इतना खाना बना के किसको दिखा रहे हो। लेकिन वो कैमरा चालू रखता था, क्योंकि उन्हें मालूम था कि एक दिन यही सिंपल सा चूल्हा पूरी दुनिया में चलेगा। उनके पास बजट नहीं था, एडिटिंग नॉलेज नहीं थी, ना कोई एल्गोरिथम समझ आता था, पर एक ही चीज थी, पैसेंस। और यही पैसेंस बना उनका सीक्रेट वेपन। उन्होंने व्यूज के लिए वीडियो नहीं बनाया था, उन्होंने विश्वास के लिए वीडियो बनाया था। और फिर आया वो दिन जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। उन्होंने बनाया वाटरमेलन जूस फॉर एंटायर विलेज, एक सिंपल वीडियो, एक छोटे गांव का प्यारा आइडिया। और उस दिन दुनिया ने पहली बार विलेज कुकिंग चैनल को नोटिस किया। 100 व्यूज से सीधा लाखों तक एक वायरल वीडियो ने इनके नसीब बदल दिए। धूप वही थी, चूल्हा वही, और कैमरा भी वही, पुराना मोबाइल फोन। पर इस बार एक नया आइडिया था, वाटरमेलन जूस फॉर द एंटायर विलेज। ना कोई फैंसी सेटअप, ना लाइट, ना माइक, ना एडिटिंग, बस एक सीधा सा थॉट था, गर्मी है, सबको थोड़ा ठंडा पिलाते हैं। प्रियतांबी अप्पा ने बोला, आज हम सब के लिए जूस बनाएंगे, पूरे गाँव के लिए। उन्होंने बड़े बड़े तरबूज लाए, बच्चे दौड़कर पानी ला रहे थे और दादा मुस्कुराकर कह रहे थे, आज सबको मिलेगा, कोई पीछे नहीं रहेगा। वही सिंपलिसिटी, वही वार्मथ, और बस इस वीडियो ने कर दिया कमाल। अपलोड होने के 24 घंटे के अंदर व्यूज 100 से सीधा 10,000 तक गए। अगले दिन 1 लाख और एक हफ्ते में 1 मिलियन। उन लोगों के लिए जो 8 महीने तक 100-200 व्यूज पे खुश थे, ये किसी सपने से कम नहीं था। गांव में छोटी सी खुशी की लहर थी। फोन बजते रहे, लोग बोलते, अप्पा आप तो यूट्यूब पे वायरल हो गए। कमेंट सेक्शन भर गया, व्हाट अ लवली ग्रैंडअप्पा, प्योरेस्ट कंटेंट ऑन यूट्यूब। और दुनिया भर के लोग उनके स्माइल, उनके स्टाइल और उनके कुकिंग से कनेक्ट होने लगे। वो सिर्फ कुकिंग वीडियो नहीं था, वो था ऑथेंटिसिटी का मोमेंट। जिस टाइम यूट्यूब फेक प्रैंक्स और कंट्रोवर्सीज से भरा हुआ था, तब एक छोटी सी फैमिली ने दिखाया कि ओरिजिनल होना भी वायरल हो सकता है। सब्सक्राइबर्स बढ़ने लगे, 1 महीने में 1 लाख, फिर 5 लाख। फिर एक दिन उनके घर पर आया यूट्यूब का सिल्वर प्ले बटन। दादा ने जब बॉक्स खोला तो आंखों में आंसू थे। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, हमने कभी पैसा नहीं सोचा, बस
खाना बनाया और शायद इसीलिए दुनिया ने उन्हें सिर्फ क्रिएटर नहीं बल्कि इमोशन बना दिया। उनके वीडियो देखकर लोग कहते, दादा आप मेरे ग्रैंडपा जैसे लगते हो। ये वीडियो मेरे दिन को बेटर बना देता है और धीरे धीरे विलेज कुकिंग चैनल बन गया इंडिया का पहला रूरल यूट्यूब चैनल, जिसके 25 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हुए। सेलिब्रिटी गेस्ट भी उनके साथ कुकिंग करने आए। राहुल गांधी, सूर्या, विजय सेतुपति सब ने दादा के हाथ का खाना खाया और कहा दिस इज रियल इंडिया। लेकिन सबसे इंस्पायरिंग बात यह थी दोस्तों, इतना फेम के बाद भी वो वैसे ही सिंपल रहे। दादा ने एक बार कहा था, कैमरा तो बदल गया है पर दिल नहीं, और इसी सिंपलिसिटी ने उन्हें यूट्यूब का मोस्ट लव्ड फैमिली बना दिया। लेकिन दोस्तों ये कहानी यहीं पे खत्म नहीं होती, क्योंकि अब इन्होंने सिर्फ अपना चैनल नहीं अपने गाँव का फ्यूचर बदलना शुरू कर दिया था। यूट्यूब पे वायरल होने के बाद उनका गांव चिन्नावीरामंगलम, जो पहले सिर्फ एक नाम था तमिलनाडु के मैप पर, अब दुनिया भर में फेमस हो गया। कैमरा के सामने लोग वही थे, सिंपल धोती, बड़े फीट और चूल्हे से उठती मिट्टी की खुशबू, पर अब कैमरे के पीछे पूरी दुनिया देख रही थी। सब्सक्राइबर्स काउंट बढ़ता गया और साथ में आया मोनेटाइजेशन। यूट्यूब से पहली अर्निंग मिली, पर उन्होंने सबसे पहले क्या किया, उन्होंने अपने गांव के मंदिर और स्कूल में डोनेशन दिए। फिर जब चैनल ग्रो हुआ तो उन्होंने अपनी फर्स्ट बिग अर्निंग 10 लाख तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर्स रिलीफ फंड में डोनेट कर दी। उन्होंने कहा, ये पैसा हमारा नहीं, ये लोगों का प्यार है। और यही मोमेंट था जब विलेज कुकिंग चैनल क्रिएटर्स नहीं लीजेंड बन गया। आज के टाइम में जब लोग फेम के लिए कुछ भी करने को रेडी होते हैं, ये लोग अपनी कमाई से गांव के लोगों के लिए पक्का रोड बनवा रहे थे। ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज और चैरिटी किचन चलते थे, और सबसे खास बात, वो हर वीडियो के एंड में एक सिंपल लाइन बोलते, ईट टुगेदर लिव टुगेदर। ये लाइन एक इमोशन बन गई, एक मैसेज की कंटेंट का असली मकसद सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, ह्यूमन कनेक्शन होता है। आज विलेज कुकिंग चैनल के 28 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं और मंथली अर्निंग एस्टिमेटेड है 20 से 25 लाख तक। पर इन्होंने कभी अपने लाइफ स्टाइल नहीं बदली। दादा अब भी वही मिट्टी के चूल्हा यूज करते हैं, वही गमला, वही पतीला, और कैमरे के पीछे अब भी वही स्माइल। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था, हम लोग चूल्हा जलाकर दुनिया को खुशी देना चाहते हैं। यूट्यूब ने हमें पैसा नहीं, लोगों का प्यार दिया है, और यही फिलोसॉफी उन्हें दूसरों से अलग बनाती है। आज भी जब कोई इनका वीडियो देखता है तो वो सिर्फ रेसिपी नहीं देखता, वो देखता है एक जिंदगी का सफर, स्ट्रगल से सक्सेस तक और सक्सेस से सेल्फलेसनेस तक। और शायद इसीलिए इन लोगों ने सिर्फ अपना फ्यूचर नहीं बदला, बल्कि अपने गांव के बच्चों को सपना दे दिया। अब वो भी कहते हैं, हम भी एक दिन यूट्यूब चैनल बनाएंगे। ये सिर्फ एक यूट्यूब सक्सेस स्टोरी नहीं है, ये एक मैसेज है। कहाँ से आया ये मैटर नहीं करता, दिल से क्या कर रहे हो ये मैटर करता है। प्रीताम्बी अप्पा और उनके परिवार ने हमें ये सिखाया है कि कभी कभी वायरल होने के लिए टैक्टिक्स नहीं, ट्रुथ चाहिए होता है। और जब वो कैमरा के सामने खाना बनाते हैं तो लगता है जैसे दुनिया के सारे एल्गोरिथम उनके प्यार के सामने फेल हो गया है, क्योंकि उन्होंने प्रूव कर दिया है कि इंटरनेट पे सबसे ज्यादा वायरल चीज सिंपलिसिटी है। जब दुनिया यूट्यूब से पैसा कमा रही थी तो ये लोग पैसे से इंसानियत कमा रहे थे। हर वीडियो के बाद वो खाना कैमरा के लिए नहीं, भूखे पेटों के लिए बनाते थे। बच्चों को, बूढ़ों को, मजदूरों को जहाँ तक उनका हाथ पहुँचता वहाँ तक खाना पहुँचाते। और जब कोविड ने दुनिया को रोक दिया था तब इन्होंने अपने चैनल की कमाई से 10 लाख मुख्यमंत्री राहत कोष में दान दिए। किसी ने पूछा क्यों कर रहे हो ये सब, तो प्रीताम्बी अप्पा मुस्कुरा दिए और बोले, खाना बनाकर पेट भरना आसान है, लेकिन दिल भरना तब होता है जब वो खाना किसी और के काम आए। ये लाइन सिर्फ उनके लिए नहीं थी, ये एक मैसेज था हम सब के लिए कि चाहे फेम कितना भी बड़ा हो जाए, अगर इंसानियत जिंदा है तो सफलता कभी अकेली नहीं होती। उन्होंने हमें सिखाया है यूट्यूब पे वायरल होने से बड़ा काम है दिल में जगह बनाना, और विलेज कुकिंग चैनल ने दोनों कर दिखाया। वो छोटा सा गांव जहां पहले सिर्फ हल के निशान दिखे जाते थे, आज दुनिया के डिजिटल मैप में चमक रहा है। पुदुकोट्टाई के कीचड़ भरे रास्ते पर बनने वाला वीडियोस आज अमेरिका, जर्मनी, जापान तक देखे जा रहे हैं। हर कमेंट में एक इमोशन भरा होता है, लव फ्रॉम यूएसए, रिस्पेक्ट फ्रॉम इंडिया, यू मेड आवर डे। एक चूल्हा, एक कैमरा, एक फैमिली ने पूरी दुनिया को बता दिया कि इंस्पिरेशन के लिए स्टूडियो नहीं, सच्चाई चाहिए होती है। और फिर आया वो दिन
जब YouTube ने भेजा डायमंड प्ले बटन। गांव के लोग जहां पहले फोन से म्यूजिक सुनते थे, आज उसी स्क्रीन पर अपने ही लोगों को देखकर गर्व करते हैं। दादा प्रीताम्बी के हाथ में जब वो डायमंड प्ले बटन था, நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை. மக்கள் நீங்கள் கொடுத்த ஆதரவு எனக்கு பெரிய ஒரு சந்தோஷமாக இருக்குது. ஆனால் இந்த வயசில் நான் இந்த பட்டனை வாங்கியிருக்கேன்னு சொன்னால் அது வந்து எனக்கு வந்து ஒரு பெரிய சந்தோஷம் இருக்குது. இவ்வளவுக்கு காரணம் நீங்கள் தான். நீங்கள் நல்லா இருக்கணும். நீங்கள் நல்லா இருந்தால் நானும் நல்லா இருந்த மாதிரி. उनके चेहरे पर एक ही एक्सप्रेशन था, शांति और गर्व, क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक YouTube चैनल नहीं बनाया, एक लेगेसी बनाई है। मिट्टी के आंगन से दुनिया के मंच तक ये सिर्फ एक सफर नहीं, एक मिसाल है कि सपने छोटे लोग नहीं, बड़े दिल वाले लोग पूरे करते हैं। आज विलेज कुकिंग चैनल के करोड़ सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी सक्सेस ये नहीं कि लोग उन्हें देखते हैं, बल्कि ये है कि लोग उनसे सीखते हैं। सच्चाई, मेहनत और अपनी मिट्टी से जुड़ा रहना। हर वीडियो हमें याद दिलाता है कि टेक्नोलॉजी से बड़ा कोई टूल नहीं और इंसानियत से बड़ा कोई इमोशन नहीं। आज यह परिवार यूट्यूब के नंबर्स नहीं गिनता, ये गिनता है उन मुस्कुराहट को जो किसी गांव के बच्चों के चेहरे पे आती है जब वो कहता है मैं भी एक दिन अपना यूट्यूब चैनल बनाऊंगा। और उनका मैसेज हर यूथ के लिए एक लेसन है जब वो कहता है मैं भी एक दिन अपना यूट्यूब चैनल बनाऊंगा। और उनका मैसेज हर यूथ के लिए एक लेसन है। गांव छोटा हो या शहर बड़ा, फर्क नहीं पड़ता, फर्क सिर्फ इस चिंगारी से पड़ता है जो तुम्हारे दिल में जल रहा हो। क्योंकि जब इरादे सच्चे होते हैं तो एक छोटा सा गांव भी पूरी दुनिया को सवाल चकवा सकता है। ये सिर्फ एक यूट्यूब चैनल नहीं है दोस्तों, ये सबूत है कि सपने तब पूरे होते हैं जब दिल और मिट्टी दोनों सच्चे होते हैं।